हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS क्लासेज में स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस बीकॉम पार्ट फर्स्ट में ABST सेकंड जो हमारा विषय है व्यावसायिक सांख्यिकी, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिगमन विश्लेषण। और आपको मैंने पिछले 4 लेक्चर में प्रतिगमन समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिगमन गुणांक कैसे बनाते हैं और इसके ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति से हम रिग्रेशन इक्वेशंस कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करें, आपने समझा। और आपने ये भी पढ़ा लेक्चर नंबर 4 में कि न्यूनतम वर्ग विधि से प्रतिगमन समीकरण हम कैसे बनाएं। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वह है, यूँ मानिए कि एक तरीके से प्रतिगमन समीकरणों से हमें विभिन्न माध्य, चाहे एक्स श्रेणी का हो चाहे वाई श्रेणी का हो, एक्स श्रेणी का प्रमाव विचलन की गणना करनी हो या वाई श्रेणी के प्रमाव विचलन की गणना करनी हो या दोनों श्रेणियों में सह संबंध ज्ञात करने हो, तो 2 समीकरण के आधार पर हम किस प्रकार से हमारे माध्य, प्रमाव विचलन और सह संबंध की गणना करें, ये हमें आज समझना है। देखा जाए तो आपने पिछले क्वेश्चंस में 2 सीरीज दी थी आपको मैंने, एक्स और वाई, और उनके आधार पर आपने प्रतिगमन समीकरण बनाए थे। आज आपको मैं प्रतिगमन समीकरण दूंगा और उनके आधार पर हमें सीरीज की विभिन्न वैल्यूज ज्ञात करनी है, तो ये सीखना है। और ये सीखने के लिए हमारा क्वेश्चन आज का इस प्रकार से है, प्रतिगमन समीकरणों से माध्य मूल्य, प्रमाव विचलन व सह संबंध की गणना, इस पर आधारित हमारा क्वेश्चन है। नीचे 2 प्रतिगमन समीकरण दिए हुए हैं, आपको x तथा y के माध्य, y का प्रमाव विचलन तथा x व y के मध्य सह संबंध गुणांक ज्ञात करना है। इक्वेशन इस प्रकार से है, 8x माइनस 10y प्लस 70 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है 15x माइनस 6y बराबर 60 एवं x का प्रसरण 9 है। प्रसरण हम वेरिएंस को बोलते हैं, तो हमें ये सूचनाएं दे रखी हैं और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक समस्या आपके सामने आएगी कि हमारे पास जो 2 समीकरण हैं, उन समीकरणों में से कौन सा समीकरण आप x ऑन y माने और कौन सा y ऑन x, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो अगर आप इसको x ऑन y माने तो दूसरा y ऑन x होगा, या अगर आप इसको y ऑन x माने तो ये x ऑन y होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप कोई सा भी समीकरण x ऑन y मानिए, चाहे कोई सा भी y ऑन x, जब भी आप सह संबंध गुणांक याद करेंगे तो सह संबंध गुणांक हमारा 1 से अधिक नहीं आना चाहिए। अगर सह संबंध गुणांक 1 से अधिक आ गया तो आपने समझिए कि जो आपने माना था x ऑन y या y ऑन x, वो मान्यताएं आपकी गलत हो गई हैं। सह संबंध गुणांक अधिकतम हमारा +1 हो सकता है और न्यूनतम -1 हो सकता है, इसके बाहर ये नहीं निकल सकता। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ कि हम x ऑन y कौन सा माने। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको तो ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में x का गुणांक बड़ा कौन सा है। तो देखिए, यहाँ x के गुणांक में 8 लिखा हुआ है और यह x के गुणांक में लिखा हुआ है 15। तो मेरी ये राय है कि जिस समीकरण में x का गुणांक बड़ा हो वो आपको x ऑन y मानना चाहिए। अगर आप ये x ऑन y मानेंगे और फिर आपका bxy निकलेगा और by निकलेगा, तो हो सकता है वह 1 से बड़ा आ जाए सह संबंध गुणांक। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो हम पहले से ही मान्यता सही लेते हैं। तो देखिए, यहाँ x का गुणांक 8 है, यहाँ दूसरे में x का गुणांक 15 है, तो मैं सेकंड समीकरण को x ऑन y मानना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में यह ज्ञात नहीं है कि कौन सा समीकरण x ऑन y है तथा कौन सा समीकरण y ऑन x है। अतः हम जिस समीकरण में x का गुणांक बड़ा है उसे x ऑन y मानेंगे। उपरोक्त दोनों समीकरणों में देखें तो सेकंड समीकरण में x का गुणांक 15 है और फर्स्ट में x का गुणांक 8 है, अतः सेकंड समीकरण को x ऑन y मानेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर गुणांक 15 है और यहाँ 8 ही है, तो हम इसको x ऑन y मानेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x ऑन y, 15x माइनस 6y बराबर 60, ये हमें लिखा हुआ था, ये x ऑन y मान लिया हमने। तो x ऑन y है, तो हम समीकरण बनाना चाहते हैं 15x इक्वल टू 60 और ये उधर कर दीजिए आप, तो ये प्लस के 6y हो जाएंगी। हमें तो x बराबर चाहिए, तो x बराबर अब 60/15, x बराबर 60/15 और ये 6 है और ये भी 15 है, तो हम यहाँ भी करेंगे 6/15y। तो x इक्वल टू
आप 60 में 15 का भाग दे दीजिए, तो 60 में 15 का भाग दे लीजिए हम, तो हमारी संख्या आती है 4, और प्लस अब 6 में भी 15 का भाग दें तो ये आता है 0.4y। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी x ऑन y इक्वेशन। x ऑन y इक्वेशन हमने निकाल ली। अब हम लेते हैं y ऑन x। y ऑन x, तो ये y ऑन x हो गया हमारे हिसाब से, मान्यता के हिसाब से। तो 8x माइनस 10y प्लस 70 बराबर 0, ये क्वेश्चन में हमें समीकरण दे रखे, तो इसको हमने y ऑन x माना है। तो हम y ऑन x के हिसाब से इसको हल करेंगे। तो पहले y लेते हैं, माइनस के 10y बराबर, तुरंत बराबर कर दीजिए, 8x उधर जाएंगे तो माइनस के 8x, और 70 भी उधर जाएंगे तो माइनस के 70 हो जाएंगे। जैसे ही हम बराबर के उधर जाएंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो -10y इक्वल टू माइनस के 8x और माइनस के 70 हो जाएंगे। हमें तो y का मान चाहिए कि y किसके बराबर है, तो y बराबर माइनस के 8 बटे माइनस के 10, माइनस का भाग देना है। अब आगे भी हल करना आपको, -70 बटे माइनस के 10। देखिए y बराबर, अब ये माइनस माइनस चिन्ह कट गए तो 8 बटा 10 हो गया, ये अर्थात 0.8 हो गया, 0.8, और ये हमारी संख्या प्लस की हो गई 7। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी y ऑन x। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम देखें तो ये x ऑन y इक्वेशन है, ये y ऑन x। हमें निकालना है bxy। देखिए मैं बताऊँ इस x ऑन y इक्वेशन में जो y के साथ लगा हुआ गुणांक वो bxy होता है। तो हमारा bxy है माइनस के 0.4, और byx, y ऑन x इक्वेशन में जो गुणांक आपको आप देख रहे हैं कि ये हमारा, चूँकि x था, सॉरी ये 8x था ना, ये 0.8x प्लस 7, तो ये हमारा जो गुणांक है ये byx इक्वल टू हमारा 0.8 हो गया। हम सहज संबंध गुणांक निकालते हैं, तो r इक्वल टू bxy गुणा byx, अर्थात दोनों रिग्रेशन इक्वेशन हैं, जो कोफिशिएंट उनको आप गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए। तो हमने इसको गुणा किया तो 0.4 गुणा 0.8 r बराबर, तो हमने इनको गुणा करके और इनका वर्गमूल निकालते हैं। तो 0.4 गुणा 0.8 0.32 आया, और वर्गमूल मैंने किया तो आता है 0.56 ये हमारा सहज संबंध गुणांक आ गया। तो एक गणना तो हमारे सहज संबंध गुणांक की भी हो गई, दोनों हमारे रिग्रेशन इक्वेशन बन गई, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट भी हमने निकाल लिए। अब हम ज्ञात करने चाह रहे हैं, हमारा जो सवाल पूछा है वह है y का परमाप विचलन निकालना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है bxy इक्वल टू होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये मेन फॉर्मूला हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y का। तो हमें इसमें bxy पता है 0.4 है, 0.4 इक्वल टू r भी पता है अपने को 0.56 है, स्टैंडर्ड डेविएशन x हमें पता है। सवाल में x का प्रसरण दे रखा है 9, तो इसका प्रमाप विचलन करके 9 का वर्गमूल कर दीजिए, तो 9 का वर्गमूल प्रमाप होता है 3। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन x है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन y की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। हमें ये सॉल्व करना है, तो 0.4 इक्वल टू आपको क्या काम करना, देखिए हमें इनको गुणा कर देना है। 0.56 को 3 से गुणा करिए तो ये आया 0.32 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, उधर गुणा करिए 0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 0.32 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 0.32 बटे 0.4, 0.32 में आप 0.4 का भाग दे दीजिए, तो ये मान आ गया हमारा। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, 0.56 को आपको 3 से गुणा करना है, मैंने 0.32 बोल गया गलती से। 0.56 गुणा 3 संख्या आती है 1.6968, और अब हमें 0.4 को उधर गुणा करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1.6968 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 1.6968 में भाग दे दीजिए आप 0.4 का, 0.4 का भाग दे दीजिए आप। तो हमने भाग दिया इसमें, तो ये आता है 4.25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 4.25
25। ये हमारा परमाप विचलन आ जाएगा y श्रेणी का। अब हम याद करते हैं x व y श्रेणी के माध्य। हमें माध्य ज्ञात करने हैं और माध्य ज्ञात करने के लिए हमें दोनों युगपत समीकरण के रूप में लिखने हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला समीकरण 8x माइनस 10y बराबर, ये प्लस 70 से आगे कर दो, माइनस के 70। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। 8x माइनस 10y बराबर माइनस के 70। यहाँ पर भी ये काम करिए। 15x माइनस 6y बराबर 60। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। फर्स्ट समीकरण को 3 से व सेकंड को 5 से गुणा करके घटाने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन लेना अपने को। तो ये जैसे ही हम लोग 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और फिर हम दोनों चीज़ माइनस माइनस के इसलिए घटा देंगे। तो ये गुणा करिए, फर्स्ट को 3 से गुणा करना है। तो 8 गुणा 3 24x माइनस 30y बराबर माइनस के 210। तो ये तीसरा समीकरण हो गया। और सेकंड समीकरण को गुणा करना 5 से, तो 15 गुणा 5 75x माइनस 30y बराबर 300। ये चौथा समीकरण हो गया। और हमें बात की है ये घटाना है, तो ये हो गई घटाने पर माइनस का 51x, और ये घट गए। और माइनस के 210 में से आपको 300 घटाने हैं, तो ये संख्या हमारी हो गई माइनस की 510 हो गई। दोनों साइड में माइनस है तो चिन्ह हट गया हमारा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 51x इक्वल टू 510 हो गया। तो x इक्वल टू 510 अपॉन 51 बराबर 10। तो x का मान 10 है, तो हम कह सकते हैं सो x बार इक्वल टू 10 हो गया। अब हमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख दो, चाहे 1 में 2 में किसी में भी, तो 1 में रखते हैं। तो 8 गुणा 10 माइनस 10y बराबर माइनस का 70। ये मैंने पहले समीकरण मान रख दिया। तो 8 गुणा 10 हो गया 80 माइनस के 10y बराबर माइनस के 70। तो यूँ कह सकते हैं माइनस के 10y बराबर माइनस के 70 हैं, और ये 80 उधर जाएंगे तो ये माइनस के 80 हो जाएंगे। माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 150 हो गए। तो y इक्वल टू क्या होगा, हमें तो ये चाहिए। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे, 150 अपॉन 10 बराबर 15 हो गया। तो y बार हमारा 15 आ गया। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारी सारी वैल्यू आ गई। हमने दोनों रिक्वेस्ट इक्वेशन निकाल ली। x बार हमारा क्वेश्चन में 10 आ गया, y बार हमारा क्वेश्चन में 15 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन y हमारा 4.25 आ गया। r बराबर हमारा 0.56 आ गया। और दोनों रिग्रेस इक्वेशन आपके सामने रखी हुई हैं। ये दोनों कोफिशिएंट हमारे रखे हुए हैं। मैं ये भी लिखता हूँ, bxy हमारा आ गया 0.4 और byx हमारा आया 0.8। तो इस तरीके से सभी वैल्यूज़ आप रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन जो इक्वेशन दे रखे हैं उनके आधार पर बहुत आसानी से याद करके दिखा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको जो 2 रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी हैं उनमें से किसी एक को x और y मानना है। तो आपको ये मानिए कि जिसका x का गुणांक बड़ा है उसको मान लीजिए। लेकिन मान लीजिए ऐसा करने के बाद भी अगर आपका सहसंबंध गुणांक अगर 1 से बड़ा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको मान्यताओं को विपरीत कर देना है। जिसको आपने x और y माना उसको y और x मानिए, और जिसको y और x माना उसको x और y मानिए, और हमारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। और कल के लेक्चर में आपको मैं द्विचर सारणी में रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाएं ये सिखाऊंगा। तो मेरे लेक्चर कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए। आज का लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरा चैनल SKS ई क्लासेज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रतिदिन आपके पास मेरे जो वीडियो हैं वो आते रहें। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को मेरे लेक्चर्स जो हैं वो शेयर करने की कोशिश कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।